पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। तृतीयोऽध्यायस्य सप्तमः श्लोकः। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यह जो तू किंतु जो पुरुष इंद्रियाणि इंद्रियों को मनसा और मन को नियम्य नियंत्रण में करके आरभते कर्मों का आचरण करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कैसे करता है? कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का असक्तः आसक्ति रहित होकर जो पुरुष कर्मेंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके वाग आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्म योग का अनुष्ठान करता है, स विशिष्यते, वह विशिष्ट कहा जाता है। वह पूर्व में जो मिथ्याचारी कह आए हैं उनसे विशेष है, श्रेष्ठ है। कर्म करता है, वो तो कर्म भी नहीं करता और हठ पूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से चिंतन करता है, परंतु यहाँ पर आया जो कर्म करता है परंतु आसक्ति रहित होकर, अभिमान रहित होकर, कर्तृत्व भाव से रहित होकर कर्म करता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता हुआ बुद्धि सहित मन को नियंत्रित कर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वह मिथ्याचारी से कहीं अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। यह तू शब्द को पहले ले लो, किंतु यह जो पुरुष मनसा नियम्य मन को नियमन में करके इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करके कर्मेंद्रिय वाग आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्मयोगम आरभते कर्म योग का आचरण करता है, स विशिष्यते, वह श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए भगवान कर्म योग के लिए मना नहीं कर रहे, परंतु आसक्ति रहित, अभिमान रहित, फल की इच्छा से रहित होकर जो करता है वह श्रेष्ठ है उस पुरुष से जो हठ पूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन कर रहा है। उस दम्भी से तो वो कर्मयोगी श्रेष्ठ है। यस्तु इति, यस्तु, यह तू को पहले ले लो, किंतु यह जो, पुनः फिर, कर्मणि अधिकृतो, कर्म में जिसका अधिकार है। अब गृहस्थी पुरुष है, कर्म तो करेंगे ही, और वैसे भी भगवान बताए हैं कि कर्म किए बिना कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता। तो कर्म में अधिकृत यानी कौन है? अज्ञो, अज्ञानी पुरुष। कर्मणि अधिकृतो अज्ञो, कर्म में अधिकृत, कर्म में जिनका अधिकार है ऐसा अज्ञानी पुरुष बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि और इंद्रियों को मनसा नियम्य, मन के द्वारा नियंत्रित करके आरभते करता है, आचरण करता है, कर्मों का अनुष्ठान करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कैसे करेगा कर्मों का अनुष्ठान? कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों के द्वारा। कर्मेंद्रियां क्या है? वाक, पाणी आदि भी, वाणी, हाथ, पैर इत्यादि आदि भी में सारी इंद्रियां आ गई। तो जो कर्म में अधिकृत अज्ञानी पुरुष बुद्धि और इंद्रियों को मन से रोक कर नियंत्रित करके वाग आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा
अनासक्त हुआ कर्म योग का आचरण करता है। किमारभत किस चीज का आचरण करता है, क्या आचरण करता है, इत्याह इस पर कहते हैं कर्म योगम, कर्म योग का कैसे करता है, असक्तः सन, आसक्ति रहित हुआ, आसक्ति रहित हुआ कर्म योग का कर्मेंद्रियों से आचरण करता है, यानी कर्म करता है निष्काम भाव से और अभिमान रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा से रहित होकर। असक्तः शब्द का अर्थ आसक्ति रहित हुआ। असक्ता और अनासक्ता शब्द एक जैसे होते हैं और सक्ता और आसक्ता एक जैसे होते हैं, तो यहाँ असक्ता शब्द आया है। असक्ता का मतलब आसक्ति रहित हुआ। कर्म योग का कर्मेंद्रियों के द्वारा आचरण करता हुआ जो पुरुष है वह सविशिष्यते, वह श्रेष्ठ कहा जाता है। किससे, इतरस्मान मिथ्याचारात, दूसरे जो पिछले श्लोक में बतला आए हैं दंभी पुरुष से, मिथ्याचारात मिथ्याचारी दंभी पुरुष से वह पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आसक्ति रहित, अभिमान रहित होकर आचरण करता है। वह उस कर्म न करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। भाष्य, यस्तु पुनः कर्मणि अधिकृतो अज्ञो बुद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैर्वाक्पाण्यादिभिः किमारभत इत्याह कर्मयोगम् असक्तः सन् सविशिष्यते इतरस्मान् मिथ्याचारात्। यत एवं, क्योंकि ऐसा है, अतः इसलिए। तृतीयोऽध्यायस्य 8मः श्लोकः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतम, नियत किए हुए, शास्त्र विधि से जो विधान किए गए हैं शास्त्र विहित कर्म को, त्वम कुरु तुम करो। भगवान आदेश दे रहे हैं कि जो विहित कर्म है उनको करो, क्योंकि कर्म ज्यायो, कर्म करना श्रेष्ठ है ही, क्योंकि अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कहा गया है। कर्म ना करे और अंदर से आसक्ति रहे, जैसे पीछे आया, मन से चिंतन करता रहे, ऊपर से कह दे ये चीज़ नहीं चाहिए और अंदर से कहता रहे ये मिले ये मिले, तो उससे अच्छा तो कर्म करना श्रेष्ठ है। चुपचाप बैठ जाने की अपेक्षा, हठ पूर्वक इंद्रियों को दम्भ पूर्वक रोक कर बैठने की अपेक्षा तो आसक्ति रहित कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ पर अकर्मणा में पंचमी विभक्ति आई है। अकर्मणा कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म ज्यायो, कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्यायो का अर्थ है श्रेष्ठ है, ही का अर्थ है क्योंकि। हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए विहित कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यायो श्रेष्ठ है। और कर्म करने से ही तेरा शरीर निर्वाह होगा। इस पर वैद्य कहते हैं शरीर यात्रा पी च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। अकर्मणा कर्म न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी, तेरे शरीर का निर्वाह भी न प्रसिद्धेत सिद्ध नहीं होगा। यानी शरीर के निर्वाह के लिए भी तो कर्म करना अनिवार्य है। कर्म ना करने से, अकर्मणा से शुरू करेंगे दूसरी पंक्ति का, अकर्मणा कर्म ना करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, शरीर का निर्वाह भी ना हो सकेगा। तो इसलिए क्या कहा भगवान ने कि कर्म न करने की अपेक्षा
शास्त्र विधि से विधान किए हुए विहित की कर्म को करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भाष्य नियतमिति नियतं नित्यं यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतं तन्नियतं कर्म। नियत कर्म को बता रहे हैं क्या होता है। नियतम नित्यम, नित्य कर्म को नियत कर्म कहते हैं। यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृता, जो जिस कर्म में जिसका अधिकार है। फलाय च अश्रुतम, और जिस कर्म के फल अश्रुतम नहीं मतलब बतलाए गए हैं। तन्नियतम कर्म, यानी जिस कर्म के लिए फल की इच्छा ना करे, तन्नियतम कर्म वह नियत कर्म है। तत्कुरु त्वम, वह तुम करो। जैसे गृहस्थी के लिए स्नान, संध्योपासना, यज्ञ करना, दान देना, ये नित्य कर्म नियत कर्म है। तो नियत कर्म करने का आदेश भगवान अर्जुन को देते हुए कहते हैं नियतम नित्यम, नियत अर्थात नित्य कर्म। यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः, जिसका जिसके कर्म करने में अधिकार है। फलाय च अश्रुतम, और जिसका फल नहीं सुना गया है। तन्नियतम कर्म, वह नियत कर्म है। तत्कुरु त्वम, हे अर्जुन, वह तुम करो हे अर्जुन। यतः, क्योंकि कर्म ज्यायो, कर्म करना श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। अधिकतरम फल तो, और बल्कि अधिक फल देने वाला है। तुम इच्छा ना करो तो भी तुम्हें मिलेगा। ही अस्मात्, जिस कारण से, किससे अधिक फलीभूत है। अकर्मणो, अकरणात्, अनारंभात्, कर्म न करने की अपेक्षा, कर्मों का अनुष्ठान, कर्मों का आरंभ न करने की अपेक्षा। अकर्मणों के दो अर्थ किए भाष्यकार ने। अकरणात्, अनारंभात्, कि कर्मों को ना करना, कर्मों का आरंभ ही ना करना, यानी कर्मों का अनुष्ठान, कर्मों के आरंभ ना करने की अपेक्षा शास्त्रविद कर्म करना श्रेष्ठ है, बल्कि अधिक फलदायक है। कथम, कैसे, क्यों श्रेष्ठ है, इसका फिर कारण बतलाते हैं। शरीर यात्रा, शरीर स्थिति, शरीर स्थिति का अर्थ है शरीर का निर्वाह भी, अपि भी, च और, ते तब तुम्हारा, और तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी, न प्रसिद्धेत, प्रसिद्धिम न गच्छेत, सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। अकर्मणो, अकरणात्, कर्म ना करने से। चुपचाप बैठ जाओ, भोजन बनाओ ही नहीं, तो ऐसे भूख थोड़ी मिटेगी, शरीर निर्वाह कैसे होगा। तो ये कर्म करने अनिवार्य हैं। शरीर यात्रा, शरीर स्थिति, अपि च ते तब न प्रसिद्धेत, प्रसिद्धिम न गच्छेत। अकर्मणो, अकरणात्, अकर्मणो, कर्म न करने से। शरीर यात्रा, शरीर स्थिति, शरीर का निर्वाह भी, ते तब तुम्हारा, न प्रसिद्धेत, प्रसिद्धिम न गच्छेत, सिद्ध नहीं होगा। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकेगा। अतो दृष्टः कर्म अकर्मणो विशेषो लोके, इसलिए देखा गया है। दृष्टा का अर्थ देखा गया है। कर्म अकर्मणो, कर्म और अकर्म का, विशेषों का अर्थ अंतर, लोके संसार में। अतः इस संसार में, इस लोक में कर्म करने और कर्म ना करने में भेद स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जो कर्म नहीं करते, जो कर्म करते हैं, उनमें क्या अंतर रहता है। इस बात का रहस्य देखा गया है, भेद देखा गया है। भाष्य नियतम नित्यम यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतम तन्नियतम कर्म तत्कुरु त्वं हे अर्जुन।
यतः कर्मज्यायो अधिकतरं फलतो यस्मात् अकर्मणो अकरणात् अनारंभात् कथम शरीर यात्रा शरीर स्थितिः अपि च ते तव न प्रसिद्ध्येत् प्रसिद्धिं न गच्छेत् अकर्मणो अकरणात् अतो दृष्टः कर्मा कर्मणोर विशेषो लोके।